ऑल राइट, तो चलिए इस सेक्शन में हम लोग एज्योर का फ्री अकाउंट सेटअप करेंगे या तो अकाउंट बनाएंगे। एंड उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या तो गिटहब अकाउंट। अगर आपका ऑलरेडी क्रिएट है ना तो उसके आप क्रेडेंशियल यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है कोई बात नहीं, एक सिंपल वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए। जीमेल अकाउंट भी चलेगा, ओके, एंड वो वर्किंग होना चाहिए क्योंकि वेरिफिकेशन होता है, ओके। इसके बाद फ़ोन नंबर सबके पास होता है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड की डिटेल्स, जो कि पेमेंट डिटेल या तो इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए होती है। आप ये कार्ड की डिटेल्स फेक प्रोवाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट उसको वेरीफाई करता है। वेरीफाई कैसे करेगा? आपकी कार्ड डिटेल्स आपने प्रोवाइड करी एंड उसके बाद आपके कार्ड से अकाउंट से 2 रुपए डिडक्ट होंगे जो कि रिफंडेबल होते हैं। एंड इस तरीके से वेरिफिकेशन होता है कि भाई आपका कार्ड चल रहा है कि नहीं। एंड रही बात, अगर आपको टेंशन हो रही है कि भाई ये कार्ड में से अगर हमारे ज़्यादा पैसे तो नहीं चले जाएं, घर वाले मना कर रहे हैं एंड एक्सेट्रा, अगर ये केसेस हैं, तो जो एज्योर का जो हम फ्री अकाउंट बना रहे हैं ना, उसमें आपको स्पेंडिंग प्रोटेक्शन नाम का एक फीचर मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, कोई सर्विस यूज़ कर रहे हो और आपके जो फ्री क्रेडिट्स हैं वो आपके खत्म हो गए हैं ना, तो वो क्या करेगा? आपके रिसोर्सेज डिसेबल कर देगा, मतलब सब कुछ स्टॉप कर देगा, बंद कर देगा। ये नहीं करेगा कि आपके, ठीक है, कार्ड से पैसे काटना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पे ये स्पेंडिंग प्रोटेक्शन भी फीचर आपको मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। ओके, गूगल पे आपको सिंपली सर्च करना है एज्योर फ्री अकाउंट एंड इसके बाद आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उस पर ही बस क्लिक करना है। देखोगे azure.microsoft.com, यहाँ पे इनका लोगो दिख जाएगा और इस वाली लिंक पे क्लिक करना है। देखो क्रिएट योर एज्योर फ्री अकाउंट इस टाइप से दिखेगा ना, इस लिंक पे क्लिक करना है। चलो इस पे क्लिक कर लेते हैं। ये है इनका ऑफिशियल वेब पेज। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन पहले ही दिख जाते हैं, पे एज यू गो, ट्राई एज्योर फॉर फ्री। सो हम लोग ट्राई एज्योर फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग या तो लर्निंग पर्पस के लिए हमको फ्री क्रेडिट्स चाहिए और हम लोग, मतलब हमारा पर्पस ही लर्निंग का है। तो ट्राई एज्योर फॉर फ्री पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे साइन इन कर सकते हो डायरेक्टली, जैसे कि अगर आपके पास गिटहब अकाउंट है तो उसके क्रेडेंशियल, यूजर नेम, पासवर्ड यूज कर सकते हो, या तो आपके पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना हुआ है तो आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन हम अपने केस में क्रिएट न्यू कर लेते हैं। क्रिएट न्यू बढ़िया स्क्रैच से अपन बनाते हैं, साफ सुथरा, ओके। सो इसके बाद ये सिंपली आपसे एक ईमेल एड्रेस मांगता है। तो यहाँ पे वैलिड ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। एंड इसमें आप अपना जीमेल वाला ईमेल आईडी भी दे सकते हो, नो वरीज। सो ये मैंने ईमेल आईडी दे दी है, नेक्स्ट करता हूँ। सो इसके बाद आपके जीमेल के इनबॉक्स में आपको एक कोड आएगा तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मेरे दूसरे स्क्रीन पे जीमेल ऑलरेडी खुला हुआ है, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे कोड आ गया है। सो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर लूँगा। ओके, सो ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद कुछ आपको डिटेल्स देनी है, जैसे कि आपका कंट्री या तो रीजन क्या है। सो यहाँ पे इंडिया प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे बर्थ डेट यहाँ पे प्रोवाइड करनी है तो मैं वो प्रोवाइड कर देता हूँ। सो रीजन एंड डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट कर लो। ओके, इसके बाद इट इज आस्किंग योर नेम एंड इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन भी, आई वुड लाइक इन्फॉर्मेशन टिप एंड ऑफर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, तो मैं इसको अनक्लिक कर देता हूँ। सिंपली नेक्स्ट करेंगे। ओके, सो इसके बाद इट इज आस्किंग कि लेट्स प्रूव यू आर ह्यूमन। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड, तो ये बटन पे आपको क्लिक करके होल्ड करके रखना है, ठीक है, क्लिक एंड होल्ड। तो यहाँ भी ये भी वेरीफाई हो गया कि हम ह्यूमन हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। ओके, इसके बाद इट इज आस्किंग कि जो अभी हम लोग ने अकाउंट बनाया उसकी पास की बनाना, मतलब अगर इसी सिस्टम पे आप बार बार लॉग इन कर रहे हो तो वो थोड़ा सा फास्ट कर सको, तो जो भी स्टेप आपके में आएंगे वो उस पर आप प्रोसीड कर देना। तो इस टाइप से मेरी पास की बन गई है। सो देखो, नाउ यू कैन यूज योर फेस, फिंगरप्रिंट, पिन टू साइन इन योर अकाउंट। ओके, सो अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर लैपटॉप, ठीक है। इसके बाद ओके, सो इस स्टेप तक हम लोग ने माइक्रोसॉफ्ट का एक अकाउंट बनाया। अब उस अकाउंट को यूज करके हम लोग एज्योर प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाएंगे। देखो एज्योर फ्री अकाउंट, तो इसमें भी देखो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो पहले पूछ रहा है हाउ डू यू प्लान टू यूज़ एज्योर अकाउंट, तो हम पर्सनल यूज़ के लिए करेंगे। ओके, कंट्री रीजन इंडिया ही है, हम लोग ने नाम प्रोवाइड कर दिया था। जॉब टाइटल में आप स्टूडेंट या तो लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं जैसे कि यहाँ पे टीचिंग पर्पज़ डाल देता हूँ। एंड इसके बाद आपको एक वैलिड फ़ोन नंबर भी यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं ऐड कर देता हूँ। एंड फ़ोन नंबर में कंट्री कोड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ने ऊपर ही यहाँ पे कंट्री और रीजन सेलेक्ट करके रखा है, ओके। एंड लास्ट फील्ड हमारी कौन सी है, कंपनी नेम, तो इसमें मैं यूट्यूब डाल देता हूँ, ओके, ठीक है जी। एंड इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद इट इज़ आस्किंग फॉर योर एड्रेस, सो एड्रेस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। आप थोड़ा सा जनरल एड्रेस भी दे सकते हो, ओके। अब जैसे कि मुंबई है या तो मुंबई का कोई एरिया है, उतना भी चलेगा।
सो मैंने एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है एंड इसके बाद ये जो पहला बॉक्स है ना इसको क्लिक कर लो एंड ये सेकंड वाला छोड़ देना, नेक्स्ट करते हैं। ओके इसके बाद जो तीसरा या तो लास्ट स्टेप है, इसमें आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एंड इसमें आपको कार्ड डिटेल्स प्रोवाइड करनी है एंड इसमें भी वन मोर थिंग कि आपको एक वैलिड कार्ड डिटेल देना पड़ेगा। आप ऐसे रैंडमली कुछ नहीं डाल सकते क्योंकि वो भी वेरीफाई होता है। तो चलो मैं कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे पुट इन कर देता हूँ। ओके कार्ड डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लो। सो हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है कार्ड का एंड यहाँ पे ₹2 यहाँ पे ठीक है डिडक्ट होने वाले हैं और एंड ये कार्ड जो भी नंबर से रजिस्टर्ड है ना उस नंबर पे आपका ठीक है एक OTP आएगा। तो प्रॉपर वेरिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है। ओके सो यहाँ पे मैं OTP यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ओके एंड सबमिट। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, स्पेंडिंग प्रोटेक्शन होता है कि यूर क्रेडिट कार्ड वोंट बी ऑटोमेटिकली चार्ज। दैट मीन्स कि अपने आप आपके कार्ड से चार्ज नहीं होगा। दैट मीन्स अगर आपके फ्री क्रेडिट है वो ख़त्म हो जाता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो आप करते जाओ यूज़ और वो अपने आप ठीक है डिडक्ट करते जा रहा है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो इट इज़ आस्किंग कि ये जो कार्ड है वेरीफाई हो गया और ये हमारे अकाउंट से लिंक हम इसको कर रहे हैं एंड इसके बाद हम लोग सिंपली साइन अप पे क्लिक कर देंगे। साइन अप। ओके साइन अप करने के बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट योर अकाउंट, नेक्स्ट कर देते हैं। ओके सो हमारा साइन अप हो गया कंप्लीट एंड ये रहा हमारा एजियोर का डैशबोर्ड और ये हमारा पर्सनल डैशबोर्ड है। हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। ओके सो ये है हमारा एजियोर का डैशबोर्ड या तो पोर्टल जिसको यूज़ करके हम लोग क्लाउड बेस्ड रिसोर्सेज बनाएंगे एंड मैनेज करेंगे। इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे $200 हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं जो हमको मिलते हैं लर्निंग पर्पस के लिए एंड अगले 30 दिनों में ये अमाउंट हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सर्विस या तो रिसोर्सेज को ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। ओके ऑल दो डैशबोर्ड को आप जैसे ही रिफ्रेश करते हो ना पहली बार में तो जो $200 का जो अमाउंट दिख रहा था वो आपके लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे दिखा रहा है 19,130 रुपीज़ के फॉर्म में आ गया है और इतने रुपए बचे हैं। और यहाँ पे इसके साथ आप ये भी देख पा रहे हो कि ये किस डेट में एक्सपायर होगा। ओके एंड इसके अलावा क्रिएट अ रिसोर्स मतलब अलग अलग यहाँ पे रिसोर्सेज बना सकते हो। कुछ पॉपुलर रिसोर्सेज आपको यहाँ पे होम पेज पे आपको दिख जाती हैं। ऑल दो अगर आपको सारी सर्विसेज देखनी है तो सी ऑल सर्विसेज देखो एक ऑप्शन ये है। अदरवाइज आप टॉप लेफ्ट पे आ जाते हो एंड यहाँ पे ऑल सर्विसेज यहाँ पे दिखाई देगा। एंड इस पेज में आपको लेफ्ट साइड में देखोगे डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जैसे कि AI+ML, एनालिटिक्स, कंप्यूटिंग, कंटेनर, डेटाबेस, डेवऑप्स एक्सेट्रा। सो अलग अलग कैटेगरी के बेस्ड पे ये जो सर्विसेज हैं वो डिवाइड हैं। एंड लेट्स से अगर आपको AI/ML पे काम करना है तो आप उसके रिलेटेड सर्विसेज देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने कंप्यूट यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो कंप्यूटिंग में आपको क्या है जैसे कि वर्चुअल मशीन अगर बनाना है तो वो आप बना सकते हो। कि कंप्यूट कैटेगरी में भी इन्होंने अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जैसे कि IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस चाहिए आपको या तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस चाहिए या तो सर्वरलेस एंड माइक्रो सर्विस एंड ऑल। सो इस बेसिस पे भी इसको कैटेगराइज किया है तो आप अलग अलग सर्विस यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर किसी सर्विस के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि सर्च में आप सिंपली यहाँ पे वर्चुअल मशीन लेट्स से मैं सर्च करता हूँ, सो यहाँ पे आप जा सकते हो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सर्विस में। यहाँ से मैं डायरेक्टली क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पे को पायलट का भी ठीक है हेल्प मिल जाती है तो आप को पायलट देखो साइड बाय साइड यूज़ कर सकते हो। ठीक है अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ यूज़ करना है तो ये आपको और ईजी कर देता है। इसके अलावा आपको एज्योर को कमांड लाइन से अगर एक्सेस करना है या तो परफॉर्म करना है कुछ ठीक है टास्क तो यहाँ पे देखोगे ऊपर क्लाउड शेल का भी एक ऑप्शन मिलता है। अगर उसको क्लिक करते हो तो इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, बैश या तो पावर शेल। ठीक है जैसे कि बैश करता हूँ सो इट इज़ आस्किंग कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करो पहले तो। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है एजियो सब्सक्रिप्शन 1 एंड अप्लाई। ओके सो इस टाइप से आपको टर्मिनल भी मिल जाता है कि जहाँ पे आप कमांड बेस्ड ठीक है टास्क परफॉर्म कर सकते हो। चलिए अभी तो मैं क्लोज कर देता हूँ एंड इसके बाद सेटिंग्स में चलते हैं। अगर मान लीजिए आपको लुक एंड फील वगैरह चेंज करना है तो अपीयरेंस में जाता हूँ एंड यहाँ पे माय फेवरेट ठीक है डार्क मोड पे चलते हैं क्योंकि अब डार्क मोड ही हम लोग यूज़ करेंगे। अप्लाई कर लेते हैं ठीक है कि आंखों में गड़े ना।
एंड इसके बाद बात करते हैं कि भाई जो भी हम रिसोर्सेज बनाएंगे या तो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, क्योंकि यहाँ हमें होम पेज पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगेन टॉप लेफ्ट पे यहाँ पे क्लिक करोगे, आप देखोगे फेवरेट के अंदर काफ़ी सारी यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि ऑल रिसोर्सेज। तो इसमें आप होवर करके भी देख सकते हो क्या है, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज ऑल योर एज्योर रिसोर्सेज। तो आपने लेट से रिसोर्स बनाया और कौन कौन से रिसोर्स बनाए या तो उसमें चेंजेस करने हैं, मैनेज करने हैं, चेक करने हैं, तो आप यहाँ ऑल रिसोर्स में जा सकते हो। ऑल्दो अभी हमारे कोई रिसोर्सेज बने नहीं है तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा बात करते हैं मेन मुद्दे की, ये जो बिलिंग है या तो जो कॉस्ट है उसके बारे में। देखो अभी जैसे कि $200 है, ये तो होम पेज पे आपको दिख रहा है, बट इसको हम लोग ट्रैक कैसे करेंगे? तो यहाँ पे रिसोर्स में आप जाओ, यहाँ पे आप सिंपली सर्च करो सब्सक्रिप्शन। देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, एक सब्सक्रिप्शन का नाम जैसे कि एज्योर सब्सक्रिप्शन 1 एंड उसकी एक आईडी जनरेट हो गई है, राइट। सो जब हम लोग ने देखो एज्योर पे अकाउंट बनाया था, बिलिंग इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसका एक सब्सक्रिप्शन बन गया था और उसको एक नाम और यहाँ पे एक यूनिक आईडी मिल गई है जो आपके अकाउंट से एसोसिएट है। एंड यहाँ पे एक कॉलम है करेंट कॉस्ट, कि अभी कितना पैसे खर्च हो चुका है या तो कितनी कॉस्टिंग हो चुकी है। तो नॉट अवेलेबल, क्योंकि अभी अभी हम लोग ने अकाउंट बनाया तो कुछ यूज़ ही नहीं किया है, तो दैट्स वाई यहाँ पे 0 या तो नॉट अवेलेबल है। एंड अगर आप इसको क्लिक करते हो एज्योर सब्सक्रिप्शन 1 को, तो इसमें आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि यू आर रिमेनिंग $200 ऑफ फ्री क्रेडिट एक्सपायर इन 30 डेज। तो यहाँ पे आपको दिखता भी जाएगा कि कितना बाकी है, कितना बचा हुआ है, कितना यूज़ हो गया है, कितने दिन बचे हैं। तो यहाँ से आप ठीक है मॉनिटर कर सकते हो। एंड इसी पेज में आपको मॉनिटरिंग के अलग अलग ठीक है सेक्शन भी दिखेंगे, जैसे कि स्पेंडिंग रेट, कॉस्ट पर रिसोर्स की पर रिसोर्सेज आपके कितने कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है, और कितनी कटिंग हो रही है एंड ऑल। ओके, सो ये तो एक ओवरव्यू या तो आइडिया दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आप चीज़ें चेक कर सकते हो। ऑल दो जैसे जैसे हम लोग रिसोर्सेज बनाएंगे सीखेंगे तो ये चीज़ें थोड़ा सा और हम लोग कवर करते जाएंगे साथ में, सो दैट आप साथ साथ जब करेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा आइडिया आपको आ जाएगा। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो हम लोग ने फ्री अकाउंट बनाया है उसमें हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उसका एक क्लैरिटी या तो अंडरस्टैंडिंग हमको होनी चाहिए। देखो जिस पेज से हम लोग ने बनाया था ना ट्राई एज्योर फॉर फ्री, उसके आप नीचे आ जाओगे ना तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम लोग ने एज्योर फ्री अकाउंट एंड पे एज यू गो, ये 2 मॉडल थे। हम लोग गए थे एज्योर फ्री अकाउंट में एंड इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अवेलेबल ओनली टू न्यू एज्योर कस्टमर। तो अभी हम लोग ने नया अकाउंट बनाया तो हमको मिल गया है। इसके बाद है फ्री मंथली अमाउंट ऑफ 20+ पॉपुलर सर्विसेज फॉर 12 मंथ। सो बहुत लोग सोचते हैं कि जो $200 है उतना ही है एंड प्लस सिर्फ 30 डेज है, बट यहाँ पे आप देखोगे 20+ पॉपुलर सर्विस, जो हम लोग मेन या तो पॉपुलर सर्विस ही हम लोग सीखेंगे या तो पढ़ेंगे, राइट। तो वो हमको मिल जाएगी 12 मंथ्स के लिए, और उसमें भी हमको मंथली बेसिस पे कुछ क्रेडिट्स मिल जाएगा या तो कुछ हमको यूसेज मिल जाएगा, ठीक है, तो वो भी हमारे काम आएगा। एंड इसके अलावा 65+ इनकी जो ऐसी सर्विसेज हैं जो ऑलवेज फ्री है, हमेशा के लिए फ्री आपको मिल जाएगी। ओके, एक्सेस टू फुल कैटलॉग ऑफ सर्विसेज अप टू फ्री अमाउंट्स एंड $200। ओके, एंड स्पेंडिंग प्रोटेक्शन जो मैंने आपको बताया था कि भाई क्रेडिट कार्ड वोंट बी चार्ज्ड, ये अपने आप चार्ज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप पे एज यू गो मॉडल पे स्विच करते हो। तो अभी जब तक फ्री अकाउंट में हो तो वो खुद से चार्ज नहीं करेगा। नो अपफ्रंट कमिटमेंट, कैंसिल एनी टाइम। एंड इसमें लिखा है 30 दिन के बाद भी अगर आपको कोई ऐसे रिसोर्सेस है जिसको यूज करना ही है तो आप पे एज यू गो मॉडल पे स्विच कर सकते हो। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने देखा था 20+ पॉपुलर सर्विसेज फॉर 12 मंथ्स, लेकिन ऐसी कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो 12 मंथ्स के लिए यहाँ पे मिलती हैं। तो आप इसी पेज पे अगर नीचे जाओगे ना तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। तो आप देखोगे ये है टेक एडवांटेज ऑफ फ्री प्रोडक्ट्स। अब फ्री प्रोडक्ट है, देखोगे काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, लाइक एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। तो इसमें आप देखोगे 12 मंथ्स के लिए ये आपको मिल जाता है, और 12 मंथ्स में क्या मिलेगा आप देखोगे 1 स्टैंडर्ड टियर रजिस्ट्री विथ 100 GB ऑफ स्टोरेज एंड 10 वेब हुक्स। तो इस तरह से आप एक्सप्लोर भी कर सकते, जो भी सर्विसेज में आपको यहाँ पे 12 मंथ्स दिख रहा है तो ये अवेलेबल आपको रहेगी। अब लेट्स से क्लाउड प्लेटफॉर्म में हम लोग सबसे ज़्यादा वर्चुअल मशीन यूज़ करते हैं, तो बेस्ट थिंग क्या है, देखो एज्योर वर्चुअल मशीन लिनक्स और विंडोज़, ये भी हमको 12 मंथ्स के लिए मिल जाता है। ऑल्दो ये जो रिसोर्सेज रहेंगे उसका कंप्यूटिंग स्पेसिफिकेशंस वो हमको लिमिटेड रहेंगी। एंड इसके नीचे जाओगे तो सी ऑल फ्री सर्विस, तो यहाँ से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंट क्रिएशन एंड ओवरव्यू ऑफ एज्योर पोर्टल। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।